बचपन से ही भगवान की अनन्य भक्त थी। ठाकुर जी से बेहद प्यार करती थी। बचपन में उनकी दादी उन्हें सत्संग लेकर जाती थी। सत्संग में बड़ा आनंद आता था। फिर टीवी पर सीरियल्स देखती थी, जितने भी धार्मिक सीरियल्स आते थे। जब छोटी थी तो रामायण आता था। उसके बाद भगवान को लेकर के जितने भी सीरियल्स आते थे वो सब सीरियल्स देखती थी। भगवान से लगातार प्यार बढ़ता जा रहा था। प्यार इतना बड़ा कि 12 साल की उम्र में भागवत पढ़नी शुरू कर दी। जीवन में ये लगने लगा कि सब कुछ जो है वो ईश्वर ही है और ईश्वर हर समय मेरे संग है, मेरे साथ है। कहीं ये भी पढ़ा कि लोग ईश्वर से अलग अलग रिश्ते रखते हैं। तो शिवानी ने सोचा कि भगवान जो है ना, मैं तो उनको अपने पति के रूप में देखती हूं। बाल्यावस्था थी, छोटी थी, बड़ा सरल और सहज प्यार था भगवान से। बड़ी होने लगी, भगवान की लगातार सेवा कर रही थी। जब बड़ी हुई, सयानी हुई, तो पता लगा कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, सर्वेश्वर है, सारी सृष्टि के निर्माता हैं और मैं तो साधारण हूं, मेरे पति कैसे हो सकते हैं। शिवानी बताती है कि शादी के बाद भगवान की सेवा उस तरह से नहीं कर पाई, क्योंकि घर में बहुत काम होते थे और शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन प्यार बरकरार था। एक दिन सपने में भगवान आए और शिवानी को लगा कि भगवान बहुत कमजोर हो गए। सुबह उठी, शिवानी को लगा कि मेरी भक्ति में कमी है, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रही। भगवान फिर से सपने में आए। इस सपने में शिवानी भगवान को भोग लगा रही थी, अपने हाथों से भोग खिला रही थी और भगवान साथ बैठ करके भोग खा रहे थे। वो प्यार फिर से और ज्यादा उमड़ आया। फिर से लगने लगा कि भगवान की सेवा करनी और भगवान की सेवा शुरू। शिवानी बताती है कि अचानक से आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, आपकी वीडियो सामने आई, वीडियोस देखना स्टार्ट किया, आपको सुनना शुरू किया। बहुत सारे सत्संग पहले से सुनती थी, फिर हमारी वीडियोस देखी, हमसे बात हुई। शिवानी ने कहा कि उसके बाद मैंने नॉनवेज छोड़ दी। मुझे लगा कि बस अब कुछ भी हो जाए, वृंदावन जाना है, ठाकुर जी के पास जाना है, ठाकुर जी से मिलना है। आपकी वीडियो सुनकर हमेशा ये लगता था कि जल्दी से जल्दी वृंदावन पहुंच जाऊं, बिहारी जी से मिलूं। नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया, एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। भगवान की कृपा हो रही थी। भगवान 24 घंटे दिमाग में रहते थे, दिल में रहते थे, जुबान पर रहते थे। हर पल कृष्ण 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 यही चल रहा था, खाना बनाते वक्त, घर के काम करते वक्त। और अचानक से एक दिन हुआ यूं, खाना बना रही थी रसोई में, जिस पर रोटी बेलते हैं चकला। चकले पर भगवान दिखाई दिए, साक्षात दिखाई दिए। विश्वास नहीं हुआ, यह लगा कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है, मेरे मन का भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। परिवार वालों को बुलाया, सबको दिखाया कि देखो भगवान है, भगवान है, देखो मेरे चकले पे भगवान है। लेकिन सबको लगा कि यह कैसे हो सकता है, यह महज एक बात है, ऐसा हो नहीं सकता, मन का भ्रम है। फिर वो चकले की तस्वीर मुझे भेजी और मुझसे पूछा कि भैया आप ही बताएं कि ये क्या है, मुझे तो मेरे ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। मैंने उस चकले की तस्वीर को देखा, साक्षात श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। मैं आपके साथ भी वो साझा कर रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। भगवान तो कण कण में विद्यमान है, हर जगह है, आपका विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास होता है तो आपको हर तरफ, हर जगह, हर पल, हर कण में ईश्वर दिखाई देते हैं। तो शिवानी के साथ यही हो रहा था। शिवानी भगवान का इतना नाम जप करती थी कि भगवान दिखने लगे। भगवान चकले में दिखे। उसके बाद शिवानी ने उस चकले पर कोई रोटी नहीं बेली, चकले को उठाया, उसे धोया और अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। शिवानी ने मैसेज किया कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूं, मेरे ठाकुर से नहीं मिल पा रही हूं, लेकिन भैया मेरे ठाकुर मेरे पास आ गए। मन में बार बार ये चल रहा था कि एक बार वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि इनके पति का प्रॉपर्टी का बिजनेस, एक प्लॉट सेल होना था। तो शिवानी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये प्लॉट सेल हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, वृंदावन मिलने आऊंगी। हालात बन नहीं रहे थे तो हालात बनाने के लिए प्रार्थना की गई। शिवानी बताती कि वो प्लॉट सेल हो गया और इतने में एक चाची इनके घर पे आई, शिवानी की चाची घर पे आई तो उन्होंने कहा कि वृंदावन जाऊंगी, चलोगी तुम साथ में। चाची के साथ ठाकुर जी के पास मिलने चली गई। शिवानी बताती है कि मैं वृंदावन गई बाके बिहारी के पास। जब बाके बिहारी को देखा तो देखती रह गई। हर कोई वहां निशब्द हो जाता है, शिवानी भी निशब्द हो गई।